अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मशरिक़ वस्ता के ऊपर बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता जल रहा है, आग व खून में है। इसके साथ कल एक भयानक हमला किया इसराइल ने, जिसके नतीजे में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के तीन बेटों समेत सात उनके नवासियों समेत 7 बच्चों को शहीद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और गंभीर हो चुका है। और इस्माइल हानिया ने जवाब दिया है कि वो इससे ओछे हथकंडों से, बुज़दिलाना हमलों से डरने वाला नहीं। जितने गज़ा में बच्चे शहीद हुए हैं वो उन सबको अपना बच्चा समझते हैं। उनके बच्चे कोई स्पेशल, कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। इजरायली रियासत फैशिस्ट अप्रोच को अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, जिसके नतीजे में नेतन्याहू की रजीम पागल कुत्तों की तरह हरकत कर रहे हैं और आए दिन बॉम्बार्डमेंट कर रही है मजलूम शहरियों पर, औरतों पर, बूढ़े बच्चे, किसी को इम्तियाज नहीं है। और ईरान ने कल ईद के जुमे में ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक और धमकी आमेज लहजे में इसराइल को बताया कि उनके सवाइल के ऊपर हमले के मुतरादिफ है जो उनके डिप्लोमेट्स को शहीद किए गए हैं। और रशिया ने वार्निंग किया है कि अमेरिका को कि वो फ़ौरन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, बिगड़ते हुए सूरत हाल को देखकर इसको कर्ब किया जाए, वरना खित्ते की तबाही का जिम्मेदार अमेरिका और इसके एलायंस होंगे। और इसके अलावा आज हिजबुल्लाह ने एक साथ 8 बार हमले किए हैं। 8 बार मिसाइल्स और रॉकेट से इसराइल के अंदर हमले किए हैं और इसराइल ने भी रिटेलिएशन किए हैं। इन तमाम उमूर के ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका ने एक थिंक टैंक ने कहा है कि इसराइल के हेजेमोनिक एटीट्यूड के ख़िलाफ़ ईरान जो अटैक करेगा वो यकीनन सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि ईरान काफ़ी इंटेंस सिचुएशन में इन दोनों के जो इसराइल और अमेरिका ईरान के जो वार की जो कैफियत है दाखिल हो चुके हैं। इन तमाम मोड पे हम बात करेंगे। उससे पहले ड्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। So let's move toward the story again, which is all about agony, mental distress, and conflict in the Middle East. Middle East is burning. Middle East is burning, and America is inciting, supporting, the fascist regime of Israel through its military arsenals, economic treaties, and arms and ammunition. And the entire world is really concerned of this heinous war, this prolonged war between Hamas and Israel. इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। इसराइल के अंदर फौजी बगावत शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे में इसराइल के जो फौजी है, ख़वातीन फौजियों ने गज़ा के बॉर्डर पर जाने से इनकार कर लिया है। उनका कहना है कि इसराइल के अंदर विद इन द इसराइली आर्मी डिवाइड है। कुछ ऐसे ख़वातीन ने, ऐसे और मर्द उनके सोल्जर्स ने रिजर्वेशन किया था जब तूफ़ान उल अक्सा ऑपरेशन हुआ था, उस दिन भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया बॉर्डर पर, मगर तैनात किए गए, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा। और ऐसे में इसराइली फ़ौजी पागल कुत्तों की तरह हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सियासी, जो पॉलिटिकल और वॉर एम्बिशन है, उसको हासिल मकासद को नेतन्याहू डिमॉन्स्ट्रेट करने से, अचीव करने से ला हासिल है। उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और विद इन द इसराइल बहुत वसी पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नो गो बेबी गो बेंजामिन नेतन्याहू, नो टू फैशिस्ट रिजीम, फ्री पैलेस्टाइन। ये मैं किसी अरब मुल्क में नहीं कह रहा हूँ, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं कह रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये इसराइल के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी मिलियन मार्च निकल चुके हैं, अमेरिका की सड़कों पर, यूरोप के, और कल स्पेनिश, ऑस्ट्रेलियन और पोलैंड, इन तमाम 3 कंट्रियों ने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने डिमांड किया कि ओनली जो सॉल्यूशन है, द वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पैलेस्टाइन इज़ टू प्रोवाइड 2-state solution. Then there would be a sigh of relief between Israel and Hamas. ये एक वाहिद हल बताया जा रहा है। अमेरिका के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, बरतानिया के ऊपर, अमेरिका, कनाडा, ये तमाम पायनियर बने फिरे थे, आप खामोश नज़र आते, क्योंकि इसराइल ने अपनी तमाम वाशियाना जो अप्रोच है उसके इंटरनेशनल लॉस की वायलेशन करते हुए इन तमाम मुद्दों को पार किया है। चंद नन्हे फूल जैसे मासूम बच्चों के डेली मसले जारी है। अब अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ये लायक नहीं रहा, उनका इमेज ऑब्सक्योर हुआ, ह्यूमैनिटी का दर्ज देने के वो अब लायक नहीं रहा, ह्यूमन राइट्स की दर्ज देने नहीं रहा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी का, बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है गाज़ा। और पैलेस्टाइन की सूरत हाल काफ़ी दिगरगून है और उम्मत मुस्लिमा भी यकसां खामोश बनी है, खामोश एक तमाशाई की तरह इसको देख रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हमें इस वॉर की जो सिचुएशन इंटेंसिफाई हुआ नजर
नजर आता है। और ईरान और इसराइल के बीच में ये कोई नया मार्का नहीं है, ये रिवायती हरीफ है। अब इन दोनों की जो वार की कैफियत है वो वसी मल्टी रीजनल और मल्टी ओस्पेक्ट जो रीजनल वार की कैफियत में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए रशिया ने वार किया अमेरिका को। अगर आप इसको कर्ब करने में नाकाम हो जाएंगे, इसराइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं करती तो ये रीजनल वार होगा, फिर इंटरनेशनल वार की नौयत इख्तियार कर सकते हैं। इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। अगर ह्यूमैनिटी को नुकसान होते हैं पूरी दुनिया के और पूरे अपना हुर्मुज़ बंद हो जाती है, रेड सी बंद हो जाती है और मेडिटेरियन सी में कोई मसला हो जाती है, पर्शियन गल्फ बंद हो जाती है, तो ऑब्वियसली इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। और जो एनर्जी क्राइसिस माउंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये और भी इस चीज़ को तक़वियत दे सकती है। और अमेरिका और बरतानिया और तमाम कुव्वतों के सपोर्ट के बावजूद इसराइल अब तक नाकाम नजर आते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो आए रोज़ बमबारी करते हैं। ना वो अपने कैप्टिव्स को हासिल कर सके, ना वो हमास को ख़त्म कर सके, ना वो हमास को के टेबल पर लाने के लिए मजबूर करने में कामयाब हुए हैं। तो अमेरिकन थिंक टैंक का कहना है कि ईरान की जो कार्रवाई है बड़े सख्त हो सकते हैं। और रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़ामनेई ने कल लाखों के इज्तिमा थे, उसमें उन्होंने बमान के दोहल बताया कि ये हमारे सॉइल पर हमला है, उसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और गासिब जो सियोनी रिजीम है उन्होंने जो अहमकाना हरकत की है वो आप उसको भुगतना पड़ेगा। और इसराइल के FM ने भी रिटेलिएट करते हुए बताया अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम रिटेलिएट करेंगे और ईरान के सॉइल पर हमला करेंगे। ये जो डायरेक्ट वॉर ईरान ने 1979 से लेकर अब तक, जो 1988 से लेकर अब तक ईरान इराक वॉर के बाद किसी भी डायरेक्ट वॉर में ऐसा नहीं लिया, प्रॉक्सीज को यूज किया, मोबिलाइज किया। अब भी प्रॉक्सीज बिल्कुल अपनी जेन्युइन फॉर्म में है, पहले से ज्यादा कहीं लेस एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मिसाइल्स और आर्सेनल से लेस है। हिजबुल्लाह जिसके पास चंद सौ मुजाहिदीन थे और उनके पास रॉकेटें थे, अब वो एडवांस क्रूज मिसाइल, ड्रोन और इन तमाम कैपेसिटी जितने ईरान के पास टेक्नोलॉजी है वो उनको सप्लाई कर रहे हैं सीरिया के थ्रू। और सीरिया में भी उनके बताया जाता है कि असलहे की फैक्ट्री है, मिसाइल की फैक्ट्री है। अगर इसराइल के साथ वार होते हैं तो उनका प्लान है कि इसराइल को चारों अतराफ से घेर लिया जाए, शाम से, यमन से, इराक से और खुद ईरान से भी उनको रिटेलिएट की जाए, जिसकी एंड में कॉन्सिक्वेंस में इसराइल को एक ह्यूज मिलिट्री लॉस, जो मिलिट्री पर्सनल का लॉस हो, एसेट्स का लॉस हो। अब ये साइबर नौयत का वो हमला करेंगे, मिलिट्री बेस पर वो निशाना बनाएंगे या वो डायरेक्ट वॉर करेंगे इसराइल के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके हवाले से किसी भी वक्त बैद नहीं कि ईरान हमला करेंगे, किसी भी वक्त ईरान का जो हमला है वो डिसाइसिव हो सकता है। पेंटागन के एक थिंक टैंक का कहना है कि ईरान का जो हमला होगा वो भयानक हो सकता है, क्योंकि ये इसराइल ने जो हमाकत की है जिसकी वजह से इंटरनली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी नाला है। उन्होंने रफा में नहीं जाने के लिए इसराइल को जोर दिया था, मगर उन्होंने नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आते हैं कि रफा में जाने के लिए तैयार है, मिलिट्री ट्रूप्स ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका और इसराइल के बीच में भी काफ़ी तनाव नजर आते हैं। और हालिया दिनों में नेतन्याहू ने अमेरिका वाशिंगटन जाने से इनकार किया था, हालिया दौरा मनसूख किया था। और पूरी दुनिया के सामने इसराइल का इमेज ख़राब हो चुका है। मुज़ाहमती तहरीक काफ़ी बढ़ोतरी मिल रही है, उनकी जो इमेज है वो रिज्यूनेट कर रहे हैं। और जो फ़लस्तीन का मसला एक आलमी मसला बन चुका है, एक ख़ित्ते की मसले से लेकर अब इसराइल के लिए ये चीज़ इनएविटेबल बन चुका है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, अदरवाइज इसराइल के लिए अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखना मुश्किल होगा। I'll be bringing more facts and realities with you. Stay tuned with Inside Reality। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।